हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सिंपल ब्लाउज है तीरा वाला, तो इसकी हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। इसकी कटिंग हमने पहले वीडियो में बताई थी, स्टिचिंग आज बताएंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाले पार्टों को लेना है और इस पर हमने गले से लेके यहाँ पे निशान लगाना है डॉट का 9 इंची पे। उसके बाद इसकी लंबाई हमने 2.5 इंची रखी है। उसके बाद 1.5 इंची लेके नीचे की तरफ निशान लगा दिया है। उसके बाद फिर 1.5 इंची पे लेके एक तिरछा निशान लगा दिया इस तरफ, और एक हारमोल की तरफ निशान लगा दिया है 1.25 इंची पे। तो इस तरह आपको राउंड करके देख लेना है। अगर राउंड आता है तो समझिए आपकी जो प्लेट है वो एकदम परफेक्ट है। तो दूसरे पार्ट पर भी हमने इसी तरीके से निशान लगा लेना है। तो सभी डॉट पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब सभी को हम स्टिच कर लेंगे। तो सभी को हमने बारी बारी से स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हमने साइड वाली को लिया है, उसके बाद नेक्स्ट हमने नीचे वाली को लिया है, उसके बाद हम कॉर्नर वाली को लेंगे। इसी तरह हमने सारी प्लेटों को लगा लेना है। तो सारी प्लेटें हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लगा लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह ये हमारी सारी प्लेटें लग के तैयार हो चुकी हैं। सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी सारी प्लेटों को लगा लेना है। तो सबसे पहला जो काम होता है ब्लाउज में वो होता है प्लेट का। तो सबसे पहले हमें लगानी होती है प्लेट, उसके बाद आगे की स्टिचिंग हम करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लिए। अब हम करेंगे इसमें तीरा जॉइंट। तो इस तरीके से हम पहले सीधी वाली साइड पे सिलाई लगा के तीरा जॉइंट करेंगे। एक पैर की दूरी पे हमने सिलाई लगानी है ये। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। अब इसके बाद हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। पूरे में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमने दूसरे वाले तीरा को भी जॉइंट कर लेना है, सेम इसी तरीके से। इससे क्या होगा, हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी अंदर से। तो दोनों जॉइंट करने के बाद इसमें हम लगाएंगे बटन पट्टी। तो ये हमारा बटन वाला ब्लाउज है, तो बटन पट्टी लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ से हमने इस पर सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह। तो लेफ़्ट वाली साइड पे हम लगाएंगे बटन वाली पट्टी और राइट वाली साइड पे हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। तो जैसे कि हम हुक वाली पट्टी को लगाते हैं उसका हमने उल्टा कर देना है। तो ये हमारी बटन वाली पट्टी लग चुकी है। अब हम इस वाले पार्ट में आई वाली पट्टी को लगाएंगे। डबल फोल्ड कर लिया है हमने इसको पट्टी को, और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने अंदर की तरफ पलट लेना है। तो इस पे हम तुरपाई लगाएंगे। तो इस पे हमने कच्ची सिलाई को लगाना है पूरे में इसी तरह। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई और हुक वाली पट्टी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम बटन वाली पट्टी बनाए हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लेना है दोनों साइड से। तो इस तरह ही हमारे कट हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने लेना है बैक वाले पार्ट को। बैक वाले पार्ट में हमने सबसे पहले बैक वाली प्लेट को लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बैक वाली पार्ट है वो हमारी काफ़ी बड़ी आएंगी, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है और इसमें जो गला है वो काफ़ी छोटा है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए प्लेट लगानी है। तो 1 इंच की दूरी पे लेनी है नीचे से, और सीधा लेना है। जहाँ तक हमने इसको फोल्ड करना है नीचे से वहाँ तक तो सीधा लेना है। उसके बाद हम इसको तिरछा निकाल देंगे इस तरह। सेम इसी तरह दूसरी वाली प्लेट को भी लगा लेना है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद हम इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था नीचे फोल्डिंग के लिए उतना ही हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो उतना ही हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्टों को लेना है। फ्रंट वाले पार्टों को हम सीधी वाली साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे एक पैर की दूरी पे, फिर दूसरी साइड से हमने साइड वाली सिलाई को लगा लेना है। साइड से जो फिटिंग करते हैं उसको भी हमने एक पैर की दूरी से ही सिलाई लगा के जॉइंट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम इसी तरह जॉइंट कर लेंगे। अब अंदर की साइड इसको पलटते हुए अंदर से फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा लेंगे शोल्डर पे। कॉर्नर पे हमने पक्की सिलाई लगा लेनी है ताकि जो है हमारे शोल्डर की जो सिलाई है वो निकले ना। उसके बाद हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे आधा इंची की दूरी पे। बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। तो दोनों साइड पे लगा लेंगे। इसी तरह हमने इस वाले साइड के शोल्डर को भी स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो कमेंट करके बताना, और कौन है जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहा है वो भी कमेंट करके बताना, और आप कहाँ से हैं वो भी कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक शेयर और मेरे लिए बहुत है वो, तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करके जाइएगा मेरी वीडियो पे। तो इस तरह हमने सिलने के बाद देखिए अब हमने साइड से जो हमारा आगे का पार्ट था उसको भी हमने नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है बैक वाले के बराबर में। और जब दूसरे वाले को हम फ़ोल्ड करेंगे तो पहले हम इस वाली आई पट्टी को नाप लेंगे इससे, ताकि जो है हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी ना हो, दोनों बराबर में हों। तो उसी के हिसाब से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमने लगानी है तुरपाई, तो इसलिए हम इसको कच्ची सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें रह जाता है फिटिंग एंड बाजू। तो अब हम पहले इसमें फिटिंग लगा लेंगे। तो ये हमने नाप का ब्लाउज़ लिया है, कमर से हमने इसको नाप लेना है इस तरह। अब जितना हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम नाप लेंगे। तो ये है हमारा 6 इंच। तो इसका हम चौथाई भाग निकाल लेंगे। तो 6 का होता है हमारा 3 का हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमने फिटिंग लगानी है नीचे से। उसके बाद हमने ऊपर जो हमारी आई वाली पट्टी है तो आई वाली पट्टी को हमने आई वाली से नापना है, हुक वाली को हुक वाली से नापना है। तो इस तरह आपने ब्लाउज को बिछा लेना है। अब देखिए ऊपर से इस तरह हम इसको नाप लेंगे। तो ये 10 है तो 10 पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह जब आप फिटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज की एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और यहाँ से हमने जो शोल्डर का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कट कर दिया है हल्का सा। दूसरी साइड से भी सेम तरीके से हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये फिटिंग तो अब हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट रह जाता है हमारा बाजू। तो इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम बाजू को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने लेनी है बाजुएं। तो बाजू को हमने
फ़ोल्ड कर लेना है, नीचे से निशान लगा लेना है, राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है, तो सीधा कपड़ा हमारा किस तरफ से है इस तरह निशान लगा के इसको फ़ोल्ड कर लेना है। उतना ही फ़ोल्ड करना जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फ़ोल्डिंग के लिए। ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो बाजू है वो छोटी हो जाएगी। तो उतना ही लिया है हमने जितना हमारा एक्स्ट्रा है। तो दोनों साइड से हम इसी तरह फ़ोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह आप दोनों को बाजुओं को रख के देख लेना है दोनों सही हैं। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो बाजू को रखना है, जो नाप का ब्लाउज है इस तरह निशान लगा लेना है और तिरछा निकाल देना है इस तरफ। तो दोनों पे मुझे इसी तरीके से निशान लगा के दोनों की फ़िटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोनों बाजू रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखिए इन दोनों बाजुओं को हमने इस तरह लगा के देखना है ये बराबर हैं या नहीं। अगर एक्स्ट्रा है तो एक सिलाई और लगा देनी है, फिटिंग कर देनी है अगर बाजू हमारी बड़ी है तो। उसके बाद इन दोनों सिलाइयों को मिला लेना है, ब्लाउज की साइड की फ़िटिंग और बाजू की फ़िटिंग मिलाते हुए यहाँ से गोल हमने स्लिप को चढ़ा लेना है। तो इस तरह गोल स्लिप दिया। बाजुओं को हमने जॉइंट कर लिया था फ्रेंड्स, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए हमने ज़्यादा नहीं उसमें बताया है। उसके बाद हमने गले की पट्टियाँ जॉइंट करनी है और अभी पट्टी को स्टिच करने के बाद हमने गले से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह हमने सिलाई लगानी है, जो हमारा गले की जो राउंड शेप है वहाँ पे हमने हल्का सा पाइपिंग को खींचना है और अदरवाइज सीधा एक जहाँ पे हमारा सीधा हिस्सा है वहाँ पे हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल सीधे ही लगाना है। तो देखिए ये हमारा राउंड साइड है तो यहाँ पे हमने हल्का सा खींच लिया है। तो इस तरह हमने एक सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, जितनी बड़ी आपको पाइपिंग बनानी है उतना ही आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने ये वाली भी कंप्लीट कर लिया। जो उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी सारे की हमने कटिंग कर लेनी है अंदर से। उसके बाद हम इसकी मशीन से ही पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह हमने फ़ोल्ड करना है और इसको हमने मशीन में लगा लेना है। अब जो हम सिलाई लगाएंगे वो बीच में लगाएंगे ताकि जो है सिलाई हमारी दिखे ना, बिल्कुल पाइपिंग के अंदर वाली सिलाई में ही लगाएंगे और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मशीन से पाइपिंग, तो बहुत ही आसान तरीके से लग के तैयार हो जाती है। इसमें तुरपाई करने का भी कोई झंझट नहीं होता है। और देखिए बारीक सी पाइपिंग बन के तैयार होगी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए लास्ट में भी हम इस कपड़े को फ़ोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। इस तरह देखिए ये हमारी पाइपिंग भी बनके तैयार हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। इस तरह हमारा टोटल ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक भी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और भी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं।